हे गोपाल राधे हे गोपाल राधे की वैकुंठनाथ की जय, भक्त और भगवान की जय। मैत्री जी कहने लगे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई ये मैं बताता हूं। विदुर जी से कह रहे हैं भगवान के भक्तों में सबसे पहले यमराज ही लोकपाल प्रधान है और आपके पूर्व के जन्म लेने के कारण यह वंश साधुओं के लिए बहुत ही अच्छा हो गया, क्योंकि यम धर्मराज ने ही जन्म लिया था विदुर जी के रूप में। वो गलती हो गई थी उन पर। तो आप निरंतर पद पद पर श्री हरि की कीर्ति की माला को नित्य नूतन बना रहे हैं। रोजाना अगर कथा सुनेंगे तो आपको नया नया रस मिलना शुरू हो जाएगा। और जो माला है, जो कीर्ति की माला है गोविंद के नाम की, वो हमेशा नई बनी रहेगी। अब मैं शुद्ध विषय सुख की कामना से दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की, जो बहुत से लोग हैं दुख को मोल ले लेते हैं, सोचते हैं अरे बड़ी टेंशन में, बड़ी परेशानी, ऐसे लोगों की दुख कैसे दूर होंगे। तो श्रीमद् भागवत पुराण प्रारंभ यानी कि कह रहे हैं मैत्री जी कि विदुर जी अब मैं तुम्हें भागवत पुराण सुनाता हूँ। भागवत पुराण में मैं आपको बताता हूँ कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे। ज्ञान संपन्न भगवान संघर्षण पाताल में विराजमान थे। सनत कुमार ऋषियों ने उन्हें ब्रह्म तत्व जानने की इच्छा से प्रश्न किया, ब्रह्म तत्व क्या है। उस समय शेष जी अपने आश्रम रूप उन परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे हैं। एक तो पूजा होती है लोगों को दिखाने के लिए, एक होती है मानसिक। मानसिक पूजा में क्या है कि मनुष्य का थोड़ा सा भी अगर मन लग गया ना तो ये समझ लो परमात्मा से लग गया। और जो वैसी सांसारिक पूजा जो होती है वो अरे भाई कम से कम खर्च करो, ज्यादा खर्च नहीं है जाए, जहाँ ज्यादा पैसा कैसे कमाते हो। लेकिन मानसिक पूजा में क्या कि ऐसी कोई अड़चन नहीं, आराम से बैठ जाओ, आओ गोविंद, सामने गोविंद विराजमान है, आसन लगा हुआ है, बहुत सुंदर झांकी है, ला भाई ला, लाला की कहा रबड़ी ला, आज तो लाला बहुत रबड़ी पिए। और दइयो बालक ते कह दी बालक दंदी जो फलानी दुकान से आधी किलो रबड़ी ला, ले प्रभु रबड़ी का, तुलसी का दल डाल दिया, गोविंद को भोग लगाया। आज तो लाला हमारा रसगुल्ला खा लो, रसगुल्ला, इमरती, बालूशाही, तमाम चीजें हम मंगाते जा रहे हैं, गोविंद को भोग लगा। लेकिन धीरे 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 जब रोजाना ऐसा अभ्यास करोगे तो एक दिन जरूर तुम्हारे गोविंद जी जो है उसको ग्रहण करने आए, क्योंकि तुम्हारा लिंक जो है आत्मा परमात्मा से मिल जाता है। और सांसारिक दृष्टि में तो आदमी के देखो धूप बत्ती नहीं, अगरबत्ती ना, कोई बात ना, आज वैसे ही आरती कर ले, गैया को गिना है तो भैंस गीते कर ले, तमाम समस्या। जिनका वेद वासुदेव के नाम से निरूपण करते हैं, उनके कमल को शरीर के नेत्र बंद थे और प्रश्न करने पर संत कुमार ज्ञानियों के आनंद की उन्होंने अद्भुत नेत्रों से देखा। संत कुमार ऋषियों ने मंदाकिनी के जल से भींगे अपने जटा समूह से उनके चरणों की चौकी को स्पर्श किया। जिनकी नागराज कुमारियां अवलिष्ट वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अनेकों पार सामग्री से पूजा करते। अच्छा, सनत कुमार जी जो थे लीला के मर्म ज्ञानी के जानकार थे। सनत कुमार मैंने बताया था सनक सनंदन सनातन सनत। उन्होंने बार बार गदगद वाणी से लीला के बहुत से गीत गाए और शेष भगवान के उठे हुए हजारों फण किरीटों की, हजार हजार मणियों की छटकती हुई रश्मियों में जगमगा रहे थे। बहुत सुंदर झांकी देखी उन्होंने, भगवान के हजारों फण, उन पे भी मणियां चमक रही। संघर्षण ने निमित्त प्राण सनत कुमार जी को यह भागवत सुनाया। यानी कि संघर्षण भगवान ने भागवत जी किसको सुनाई? सनत कुमार जी। सनत कुमार जी ने किसको सुनाई? मैत्री जी को। और मैत्री जी कथा सुना रहे विदुर जी।
तब उन्होंने से अपने अनुगत शिष्य, यानी कि गुरु भी उस शिष्य से प्यार करता है जिस शिष्य में कुछ सीखने की इच्छा होती है, और जो प्यारा होता है वो गुरु से एक वैर, यानी कि जो गहरे से गहरे जो राज होता है वो भी बताया। तब उन्होंने अपने शिष्य हमारे गुरु श्री पराशर जी को, बृहस्पति जी को सुनाई। इसके परम दयालु पराशर जी ने पुलस्त मुनि के कहने से आग पुराण मुझसे कहा, हे वत्स, श्रद्धालु सदा अनुगत देखकर वही पुराण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ऐसे मेरे गुरु ने मुझे सुनाया, मेरे गुरु को उनके गुरु ने मुझे सुनाया, ऐसे ये क्रम चलता गया और मैं वही तुम्हें सुनाता हूँ। ये सारी सृष्टि सबसे पहले जल में डूबी हुई थी। उस समय एकमात्र नारायण देव भगवान शेष शैया पर लेटे, ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए योग निद्रा का आश्रय ले अपने नेत्र मूंदे हुए शेष शैया पर बैठे, और ऐसे लग रहा है कि सो रहे। षष्ठी कर्म से अवकाश लेकर, अब कोई चिंता तो थी नहीं, षष्ठी कर्म तो कुछ करना नहीं है, लेकिन अवकाश कहते हैं छुट्टी जान करके आराम कर रहे थे। उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियों को छिपाए हुए काठ में व्याप्त रहती, लकड़ी है उसमें अग्नि है लेकिन दिखाई नहीं देती। लेकिन दिखाई कब देगी? जब कर्म करो। लकड़ी से लकड़ी जलाते हैं, देखा होगा जंगलों में, तो वो कर्म करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, तब कहीं अग्नि पैदा होती है। तो जिस प्रकार यानी कि शक्तियों को छुपाए हुए उसके अंदर अग्नि होती है, ऐसे ही शेष भगवान जो है, नारायण जो है, शेष शैया पर लेटे हुए और सारी शक्तियों को अपने अंदर छुपाए हुए शयन कर रहे हैं। जल में शयन, षष्ठी काल आने पर फिर समय आएगा, हर चीज का समय होता है। षष्ठी काल आने पर पूरा जगाने के लिए केवल कार्य शक्ति को जागृत रखा। इस प्रकार अपनी 1000 चतुर्युक्त जल में शयन करने के बाद उन्हीं के द्वारा नियुक्त कार्य शक्ति ने जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया। बहुत समय बीत गया, तब उस समय ने प्रेरणा दी, जो कि काल समय यानी काल शक्ति को उन्होंने जागृत रखा कि तुम यानी सचेत रहो। तो जैसे ही समय आया तो काल शक्ति ने प्रेरणा नारायण को दी कि प्रभु अब सृष्टि की रचना करो। तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। जिस समय भगवान की दृष्टि अपने में निहित लिंग शरीर सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, तब काल शक्ति रजोगुण से जुड़ सुवित होकर के नाभ देश से बाहर एक वृक्ष निकला, जिसको कहते हैं कमल, सूक्ष्म तत्व यानी कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा। उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस जल राशि को प्रकाशमय कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोक में कमल में विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप से प्रकट हो गए। उसी कमल में भगवान की नाभि से, और वो जाकर के भगवान ही उसमें प्रकट हुए। तब उसमें से बिना पढ़ाए स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात ब्रह्मा जी प्रकट। ये सब भगवान के ही रूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश सब भगवान के। तो सृष्टि का समय आ रहा है तो कमल पैदा हुआ, और कमल पैदा हुआ तो उसमें ब्रह्मा जी हुए, और ब्रह्मा जी कमल की पंखुड़ियों पर बैठे हुए थे। लेकिन उसे ब्रह्मा जी को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तब आंखें फाड़कर चारों ओर गर्दन घुमाने लगे। चारों दिशाओं में उनकी 4 मुख हो गए, क्योंकि कहाँ तक घुमाएंगे, तो ज्यादा घुमाने से चारों दिशाओं को देखने लगे कि भाई मैं हूं कौन, ये जगह कौन सी, कुछ पता नहीं। 4 मुख हो गए। उस समय प्रलयकालीन पवन के थपेड़ों से उछलती हुई जल की तरंगों के कारण उस जलराशि से ऊपर उठे कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी अपना उस लोक तत्स्वरूप कमल का कुछ भी रहस्य न जानते कि ये जल की तरंगें उठ रही हैं, मैं कमल पर बैठा हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया,
ये क्या है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब वो सोचने लगे। सबसे पहले आदमी यही सोचता है जब उसे कुछ भी पता नहीं होता, पता होता है तो आदमी सोचता ही। अब कोई बच्चा है, बच्चा पैदा हुआ, वो किसी ने जंगल में डाल दिया, तो उसे क्या पता है कि मैं कौन हूं, मेरा घर कौन सा है, मेरी उत्पत्ति करने वाले कौन है। और वही दशा ब्रह्मा जी की हो गई कि बैठे कि मैं कौन हूं। ये कमल का आधार कहाँ है, कहाँ से पैदा हुआ, इसको किसने पैदा किया। अगर पैदा भी जल के नीचे से आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं से तो लगा होगा। किस आधार पर मौजूद है, ये बातें सोच ले। सोचते सोचते बोले कि मुझे देखना चाहिए, तो कमल तंतु में भीतर ब्रह्मा जी घुस गए। उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभ देश में पहुंच गए, जहां जाने से यानी कि वो उसे पाने, यानी कि जब कमल तंतु में घुस गए और उस घुसते घुसते जहां से उत्पत्ति कहां से हुई, नाभि, भगवान की नाभि से कमल पैदा हुआ। लेकिन फिर भी उसके रहस्य को नहीं जान पाए। मैत्री जी कह रहे हैं, विदुर जी, उस अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत समय बीत गया, लेकिन उस रहस्य को नहीं जाना। यह काल ही भगवान का चक्र है। काल माने समय, जो समय घूम रहा है, यही भगवान का चक्र, जो प्राणियों को भयभीत करता हुआ उनकी आयु को कम कर रहा है। हम बड़े हो रहे हैं, ये गलत फहमी, हम छोटे होते जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारा एक दिन बीत गया, हमारी उम्र छोटी, लेकिन हम आपने कर गए मैं तो इतने साल का हो गया, इतने साल का नहीं, अब शेष ये रह गई। तो ये जो समय मिला है, और इस समय को भी हम यूं ही बिता दें तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। अंत में विफल मनोरथ हो जाने, यानी तो खूब खोजबीन की ब्रह्मा जी ने, लेकिन सारे कार्य फेल हो गए और लौट करके फिर आ गए कहाँ, कमल, जहां वो बैठे। धीरे धीरे प्राणवायु को नियंत्रित किया और समाधि में स्थित। अगर जीवन के रहस्य को खोजना है और अपने आप को समझना है, तो आप समाधि में जाकर के देखो, अच्छी अच्छी चीजें जो भी भरी पड़ी हैं तुम्हारे हृदय के अंदर, वो सब निकलना शुरू कर दे। क्योंकि तो हमें ध्यान नहीं रहो, हमने जी करो वो करो, सारी कमियां, सारी अच्छाइयां तुम्हें ध्यान में सारा उजागर हो जाएगा। उन्होंने ध्यान लगा लिया ब्रह्मा जी। इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर अर्थात दिव्य 100 वर्ष तक अच्छी तरह योग अभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त। बहुत से लोग कहते हैं हम ज्ञानी है, वो जब तक तप नहीं करोगे, इस शरीर से भगवान की शरणागति नहीं लोगे, तब तक कुछ भी समझ में नहीं है। दुनिया लगी हुई है गधे की तरह, दिन भर लगा हुआ है, वो संध्या को चुंग आया, फिर टांग बांध दी, फिर सुबह लगा दिया, और यही मनुष्य का जीवन बन गया। मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। जब वो ये जान जाएगा कि मैं हूं कौन, आया कहां से हूं और मुझे करना क्या है, तो फिर वो फाय नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम है प्रारब्ध के हिसाब से मुझे मिलना। परमात्मा ने आज लिखा है कि आपको 500 रुपये मिलने, तो 600 नहीं मिल सकते, 550 भी नहीं मिल सकते, 500 मिलेंगे। तो वो तो जब मिल जाए, तुम सवेरे 6 बजे तक खड़े हैं जाओ तो 5 से शाम तक मिलेंगे, और तुम 12 बजे से लगाओगे तो 5 से शाम तक मिलेंगे। तो उस समय का सदुपयोग किया जाए। तब उन्होंने अधिष्ठान को, जिसे वो पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे, अपने अंतःकरण में प्रकाशित देखा। जब थक हार करके बैठ के समाधि लगा ली, तो जिसको खोज रहे थे कि मेरी उत्पत्ति कहां से हुई, उस उत्पत्ति करने वाले को अपने हृदय में देखा। इससे प्रमाणित होता है कि परमात्मा तुम्हारे हृदय में बैठा। लेकिन हम ढूंढ रहे हैं दूसरे। उन्होंने देखा शेष जी कमल के सदस्य और विशाल विग्रह की सैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले लेटे। बहुत अच्छा सीनरी चल रहा है, और कौन देख रहे हैं? ब्रह्मा जी। भगवान लेटे हुए,
शेष जी के 10,000 फन, उनके मस्तक पर किरीट शोभामान, मणियां जड़ी हुई, कांति से चारों ओर का अंधकार दूर हो गया। वो अपने श्याम शरीर की आभा से मरकत मणि के पर्वत की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। कमर पर पीतांबर लहरा रहा है, मोर मुकुट पहने हुए हैं, भगवान के बाल बड़े घुंघराले हैं, भगवान के नेत्रों में बड़ा सुंदर काजल लगा हुआ, भगवान के कपोल बड़े सुंदर है, भगवान के होठ, भगवान की नासिका बड़ी सुंदर है, भगवान के कंधे बहुत सुंदर, लंबे लंबे हाथ हैं, बाजूबंद पहने हैं, कमर में करदनी, गले में कौस्तुभ मणि पहने हुए हैं, तुलसी की माला पहने हुए। इस सुंदर रूप को उन्होंने अपने हृदय में, इन्होंने देखा ब्रह्मा जी, तो सुंदरता को देख करके सब कुछ भूल गए। अपनी अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्ग से पूजा करने वाले भक्तजनों को कृपया पूर्वक अपने भक्त वांछल कर्तव्य चरण कमलों का दर्शन दे रहे हैं। यानी कि जो तुम्हारी पूर्ति करने वाले हैं, मन के विचारों को एकाग्र करने वाले हैं, वही प्रभु सबको दर्शन दे रहे हैं। उंगली चंद्रनख की चंद्रका से चमक रही है, सुंदर नासिका, बहुत सुंदर। वे नागराज अनंत बंधु से नारायण ऐसे जान पड़ते मानो कोई जल से गिरे हुए पर्वतराज। पर्वत पर जैसे अनेकों जीव रहते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण चराचर के आश्रय शेष जी के फणों पर जो हजारों मुकुट है, वे मानो उस पर्वत के सोने से सजे हुए शिखर है। कौस्तुभ मणि उनके गर्भ से प्रकट हुए रत्न है। प्रभु के गले में वेद रूपी घोड़ों से गुंजायमान अपनी कीर्तमय बनवाला विराज रही। सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि देवताओं की आप तक पहुंच नहीं। तीनों लोकों में बेरोक टोक घूमने करने वाले सुदर्शन चक्र आयुध भी प्रभु के आसपास ही घूमते रहते, नजदीक जाने की इच्छा नहीं है। उनके लिए आप अत्यंत दुर्लभ। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, उसके पास भगवान शीघ्र आते। तब विश्व की रक्षा करने वाले, तब संसार की रक्षा करने वाले ब्रह्मा जी भगवान के नाभ सरोवर से प्रकट हुआ वो कमल, जल, आकाश, वायु, अपना शरीर, केवल ये 5 ही पदार्थ देखे, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखा। उससे बड़ा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ है ही नहीं। रजोगुण से व्याप्त ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते थे। तब उन्होंने सृष्टि के कारण रूप केवल ये 5 पदार्थ देखे, तब लोक रचना के लिए उत्सुक होने का श्री हरि में चित्त लगा। जब अपने अंदर देखा ना, प्रकाश में एक सुंदर झांकी है और बड़ा सुंदर रूप है, उसमें चित्त लगा करके समाधि ऊपर भजन करने लगे और स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूं। कब जान सके? जब भजन किया, समाधि में बैठे, हजारों साल समाधि में बैठे, तब समझ में आया कि मैं कौन, मेरे अंदर कौन है। तब ब्रह्मा जी कह रहे, प्रभु मैं अब जान सकता। क्या 4 दिन में हम कोई चीज जान लेंगे? क्या हम 8 दिन किसी को देख लेंगे तो हम समझ लेंगे? नहीं, हमें बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, तब कहीं हमें गोविंद के दर्शन दिखाई दे। आजकल तो आदमी ये कहते हैं, मैंने देखे। कैसे दुर्भाग्य की बात है कि देहधारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। देहधारी, आज इतने लेट कैसे गिरा दे? अरे आज काम कर रहे ना, देहधारी जीव हम जैसे शरीर रख करके बैठे हैं, वो आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। क्यों? ये जानने की कोशिश ही नहीं करते। कैसे भगवान जाने जाएंगे? आपके सिवा और कोई वस्तु है ही नहीं। जो वस्तु महसूस होती है वह भी स्वरूपतः सत्य नहीं है। जो चीजें हमें महसूस दिख रही हैं वो भी सत्य नहीं है। राधे राधे। और जो महसूस प्रतीत हो रही है उसमें आप है नहीं। आप कहाँ हैं ये जानने की मनुष्य कोशिश नहीं करता। कहाँ है परमात्मा? हाँ, तो मिलेंगे कैसे? तब के है अपने ही अंदर, लेकिन अगर मिलेंगे तो तपस्या।
क्योंकि माया के गुणों से क्षुभित होने के कारण केवल आप अनेक रूपों में महसूस हो रहे हैं। परमात्मा तो एक है, लेकिन तुम्हारे ऊपर जो माया का चश्मा चढ़ा हुआ है, इसलिए तुम्हें अलग अलग रूप दिखाई दे रहे हैं, जैसे जैसे जैसे, लेकिन सब में परमात्मा तो उतना ही बड़ा, न छोटा है न बड़ा है, समान रूप से। हे देव, आपकी चित्त शक्ति से प्रकाशित रहने के कारण अज्ञान आपसे दूर रहता है। अज्ञान, जब तक हम शास्त्रों को नहीं सुनेंगे हमारी जिंदगी अज्ञान में ही बीतती जाएगी। राधे राधे। तो आपका स्वरूप भी उसकी नजर से छुपा हुआ है, वहां तक हमारी पहुंच नहीं है, हम परमात्मा तक पहुंच जाए ये सामर्थ्य भी नहीं, क्योंकि न तो इतनी तपस्या कर पाएंगे न उन्हें देख पाएंगे। और जो अज्ञानी है, जिसके चित्त में बस वही भरा हुआ अज्ञानी अज्ञान भरा पड़ा है, वो आपसे हमेशा दूर रहता है। भगवान की कथाओं में उसका मन भी नहीं लगा और आना भी नहीं चाहता, क्योंकि अपने आप पोल खुल जाए। काउते कछु मत केव, लेकिन तुम अपने आप ही गढ़ते लगा लोगे कि हमें कमी कितनी लग जाते हैं ना। आपका ये रूप जिसकी नाभि कमल से में प्रकट हुआ, सैकड़ों अवतारों का मूल कारण है। इसे आप सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए पहले पहले प्रकट किया है। सत्पुरुषों पर कृपा करने सबसे पहले। हे परमात्मन, आपका जो आनंद मात्र भेद रहित अखंड जो तेजोमय रूप है, उसे मैं इससे भिन्न नहीं समझता। आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा ही अंश और अंशी में कोई फर्क नहीं होता। बाप और बेटे में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि अंश तो वही है। अब तुमने मुझे प्रकट किया है तो मैं तुमसे अलग तो हूं नहीं। इसलिए मैंने विश्व की रचना करने वाले होने पर भी विश्वातीत आपके इस अद्वितीय रूप की शरण ली है, लेकिन फिर भी जब तक शरणागति नहीं लोगे तब तक कुछ कर नहीं पाओगे। ये तो बहुत है। ब्रह्मा जी खुद कह रहे, मैंने आपकी शरणागति, आप जो आज्ञा दे रहे हैं वो सारे काम करूंगा, लेकिन अगर बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद ले लिया जाए तो वही कार्य सफल हो जाता है, कितनी भी समस्या हो उसका। और अहंकार में कि जे का जानते हैं, ये बड़े बूढ़े तो वैसे ही है, बस नहीं मामला। तुम बिल्कुल सफलता के नजदीक होगे, फिर भी तुम सफलता प्राप्त नहीं कर पाओ। इसलिए बाबा एक किस्सा सुनावते थे कि एक बड़ा बूढ़ा बारात में है, वो बहुत जरूरी है कि नहीं। बड़े बूढ़े का सम्मान भी जरूरी। हम नहीं, उन्हें बहुत तजुर्बा है, उनके अंदर बहुत ज्ञान भरा पड़ा है। शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा, सामाजिक ज्ञान होगा। जैसे उनमें होगे, जैसे माहौल में बैठे होंगे, उनमें ज्ञान जरूर होगा। यही संपूर्ण भूत इंद्रियों का अधिष्ठान है। हे विश्व कल्याण में मैं आपका उपासक हूँ। आपने मेरे हित के लिए मुझे ध्यान में अपना ये स्वरूप दिखाया। मुझे तो पहचान ही नहीं थी कि मैं हूँ कौन। कमल की नाभि में घुस गया, बहुत वर्ष तक निकला, लेकिन और छोर ही नहीं मिला। ऐसे ही जीव हमारा, हम कौन है? जीव, परमात्मा के हमारा कोई और छोर नहीं। कितने जन्म ले लिए हमें कोई पता ही नहीं। किन किन योनियों, किन किन कष्टों में होकर के आ रहे हैं नहीं पता, ये तो परमात्मा ही जानता। लेकिन बड़े भाग्य से जो मनुष्य का जन्म मिला, इसका हमने सदुपयोग नहीं किया, करना भी नहीं चाहते। तो वो यही तो कह रहे हैं कि मुझे ध्यान में अपना वो स्वरूप दिखाया। पापात्मा विषयासक्त जीव है, वो ही इसका अनादर करते हैं। पापी लोग भगवान की कथा में नहीं आए। विषयासक्त जो विषयों में ही रुचि रखने वाले हैं, वो कभी इन कथाओं में नहीं आएंगे। वो अनादर करते हैं। कथा सुनेंगे तब तक दो भोजन काट लेंगे। मैं तो आपकी इसी रूप में बारंबार नमस्कार करता हूँ मेरे स्वामी। जो लोग वेद रूपी हवा से लाई हुई आपके चरण रूपी कमल कोश की गंध को अपने कानों के पुटों से ग्रहण करते हो ना, अपने भक्तजनों के हृदय कमल से आप कभी दूर नहीं होते। जिनके कानों में गोविंद की कथाएं चलती रहती हैं, सुनते रहते हैं,
वो कभी अपने आप से अलग नहीं होते, तुम्हें अलग कर ही नहीं सकते, या तुम और भगवान को अपने से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वे पराभक्ति रूप डोरी से आपके पाद पद्मों को बांध लेते हैं, और भक्ति की डोरी ऐसी है प्रभु कि तुम्हारे पैरों को वो ऐसा जकड़ लेते हैं कि तुम भी नहीं छोड़ सकते और वो भी तुम्हें नहीं छोड़ सकते। जब प्यार किया तो डर नहीं किया। जब तक पुरुष आपके अभयपद चरण बिंदुओं का आश्रय नहीं लेता, स्पष्ट कह रहे, कौन कह रहे? ब्रह्मा जी। कब कह रहे हैं? जब उन्होंने तपस्या की, समाधि के द्वारा अपने आप की पहचान की, और प्रभु ने जब हृदय में उनको दिखाया कि मैं हूं, तेरे ही संग हूं, तेरे पास ही हूं, जिसलिए तुम्हारा जन्म हुआ है वो कार्य करो। जब हमें यही नहीं पता कि हमारे पास कोई और भी चीज है, हम ढूंढ रहे थे तुम्हें, और वो चीज हमारे पास ही। तो वो कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब तक पुरुष आपके अभयपद चरण बिंदुओं का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे धन घर बंद जनों के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, लालसा, दीनता, लोभ सताते रहते, तब तक ही वो परेशान रहता। और जिस दिन वो भगवान के चरणों की शरणागति ले लेगा, ये चीजें बिल्कुल सताएगी नहीं, क्योंकि वो जान गया, क्योंकि 6 चीजें तो परमात्मा ने अपने पास रखी, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश मिले हाथ, तो मरने का डर तो है नहीं। हानि लाभ को कोई चिंता जो ना करनी कि भाई के हाथ में जो डिपार्टमेंट, भाई डिपार्टमेंट जिसके पास है वो अपने डिपार्टमेंट की देख रेख करेगा, तुम कितने सोचते रहो, कुछ ना हो। दोबारा सुनो, जब तक पुरुष आपके अभयपद, अभय कहते हैं बिना डर के भगवान की शरणागति लो, कोई डर नहीं है। भगवान बड़े खुश होते हैं कि मेरा जीव मुझसे प्यार कर रहा है, इससे कोई खुशी की बात क्या है? अगर मेरा पुत्र मेरी बातों को मान रहा है, मेरी शरणागति में आया, कोई भी कार्य मुझसे पूछ पूछ के कर रहा है, तो बाप भूल के लट्टू हो जाते। 10 साल की जगह 20 साल जी जाओ भी डोकरा। सही बात। और जो पुत्र बाप की बात को नहीं मानता, तो वो 20 साल की जगह पर 5 साल में सीताराम की जय हो जाए। क्यों? उसने कोई महत्व तो नहीं दिया। उन्होंने जो सपने देखे, परमात्मा ने सपने देखे। बाप भी एक पुत्र होता है तो देखता है कि पुत्र बड़ा होगा, पढ़ेगा, लिखेगा, नौकरी करेगा, और बुढ़ापे में हम खुल्लू कर रहे होंगे, पापा सिरप ले ले, जिद दवाई ले ले, बुद्ध दवाई ले ले। कल्पना करता है, हर जीव कल्पना। और जब वो कहते का मुंह पे पैसा ना आता तेरे काजे, फिर वो रील अदा करता है कि मैंने इसके लिए क्या क्या पापड़ बेले, और मुझे क्या मेरे पापड़ बेलने में कमी थी, मेरी श्रद्धा में, मेरे प्रेम में कमी थी, क्या। फिर वो पछता कि मैं कहीं का नहीं रहा, इधर का न उधर, सारी जिंदगी इसी के ख्यालों में रहा, पढ़ाऊं लिखाऊं, कच लाया, जी किया, वो किया, ऐसे ये बनाया, और इसने क्या किया। तब कहता है कि मैं कहीं का नहीं रहा। अगर गोविंद में लग जाता तो भगवान को प्राप्त कर लेता, पर मैं नासवान चीजों से प्यार कर बैठा। तो तब तक मनुष्यों को सताते हैं जब तक उसे ज्ञान नहीं होता, शरणागति नहीं लेता, और तभी तक उसे मैं मेरेपन का दुराग्रह रहता है, जो दुख का एकमात्र कारण यही है। क्योंकि वो इतनी आसक्ति उससे लगा लेता है, और वो जब गाली देता है तो मुझे लगता है कि मध्य माटा। सबसे बड़ा दुख का कारण ही यही है, जिसके लिए हमने क्या क्या किया, क्या क्या अपमान सहे, क्या क्या रात दिन जगे, क्या क्या, सब सृष्टि में चल रहा। जो दुख का एकमात्र कारण, जो लोग सब प्रकार के अमंगलों को नष्ट करने वाले, बात को समझना नहीं आए पूछ लेना, चले भले 2 लाइन सुनो आराम से। जो लोग सब प्रकार के अमंगलों को नष्ट करने वाले आपके श्रवण कीर्तन प्रसंगों से इंद्रियों को हटाकर लेस मात्र विषय सुख के लिए दीन
और मनी मन लालायत होकर निरंतर बुरे कर्मों में लगे रहते हैं, उन बेचारों की बुद्धि तो परमात्मा ने पहले ही हर ली। उनके पास बुद्धि है ही नहीं। जो भगवान की कथा प्रसंगों को छोड़ करके और ऐरी गहरी चीजों में, विषयों की बातों में लगे हुए हैं, उनमें बुद्धि है ही नहीं। परमात्मा ने बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा करके भेजी। समझ में आई? दोबारा सुन। और जिस सब में ऊपर चल रही है, अबे ऊपर मन ले लियो कोई। जो लोग सब प्रकार के अमंगलों को नष्ट करने वाले आपके श्रवण कीर्तन प्रसंगों से इंद्रियों को हटाकर बैठे जरूर है, लेकिन मन को मन तो भाजू, अरे जब जहां बैठे तो जब मन जाए रखो। लेस मात्र क्षण भर के लिए भी विषय सुख के लिए दीन मन ही मन लालायत होकर निरंतर दुष्कर्मों में लगे रहते हैं, उन बेचारों की तो परमात्मा ने बुद्धि पहले ही हर ली। अरे साथ में कथा सुनेंगे तब तक आलू में जो कर देंगे, पानी जो लगा देंगे, चाहे भले ही माँ जाके बत्ती चली जाए 2 घंटा बत्ती चली जाए, लेकिन क्योंकि सुन नहीं सकते। परमात्मा ने उनकी बुद्धि को पहले ही हर लिया है। हे गोविंद, उर्क्रम इस प्रजा को भूख प्यास बात पित्त कप सर्दी गर्मी हवा वर्षा से परस्पर एक दूसरे से कामाग दुसह क्रोध से बार बार कष्ट उठाते देखकर मेरा मन बड़ा दुखी होता है, परेशान है। रोग है, भूख प्यास बात पित्त कप सर्दी गर्मी वर्षा और एक दूसरे के काम की अग्नि में जले हुए, द्वेष में जले हुए, लेकिन मैं बड़ा दुखी होता हूं कि ये जीव भगवान की शरणागति क्यों नहीं लेता। मैं जब देखता हूं ऐसे लोगों को बड़ा दुखी होता हूं। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को देखता हूं तो मुझे दया आती है कि तूने मनुष्य का जन्म क्यों लिया? तेरा मनुष्य का जन्म लेना बेकार। हे स्वामी, जब तक मनुष्य इंद्रिय और विषय रूपी माया के प्रभाव से आपसे अपने को भिन्न देखता है, सबसे बड़ी बात तो ये है, वो कहते कि परमात्मा तो वृंदावन बैठा अपने आप से अलग देखता है। जब उस मूर्ख को नहीं पता कि परमात्मा 2400 घंटे, तू भले ही सो जाता है लेकिन वो जागृत रहता है। आज हम बड़ी गहरी नींद सोए, कैसे मालूम? कोई जग रहा है, बता रहा है, तभी तो तुम्हें मालूम पड़ी। वो मेरा गोविंद ही है, ब्रह्म ही है जो तुम्हें बता रहा है कि बहुत गहरी थी। आज हमने सपनों देखो, जब तुम सोई गए तो सपनों को देखो। कौन है वो? जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ वही है। जब तक उसके लिए संसार चक्र की निवृत्ति नहीं होती, वो विषयासक्त मनुष्य, वो ग्रह में आसक्त मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता, छूटेगी नहीं उसकी, क्योंकि वो छूटने की कोशिश नहीं करता। आडंबर भले ही करता रहे, राधे राधे सीताराम सीताराम, लेकिन जब तक शास्त्रों को नहीं सुनोगे तब तक ये निवृत्ति नहीं हो सकती, छूट नहीं सकती। ये मिथ्या है, कर्म फल भोग का क्षेत्र होने का उसे नाना प्रकार के दुखों में डालता रहता है। और सारी चीजें कैसी है? मिथ्या, झूठी, लेकिन फिर भी उन कर्मों के फल में लगा हुआ है, कर्मों के फल में लगा हुआ है, उसे छोड़ ही नहीं रहा। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु औरों की तो बात ही क्या, जो साक्षात मुनि है वो भी यदि आपकी कथा प्रसंग से विमुख रहते हैं तो उन्हें संसार में फंसना पड़ता। औरों की तो बात क्या करूं, घर गृहस्थी के लोग तो माया में फंसे हुए हैं, आज ये कर लूं आज वो कर लूं। जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, आपके कथा प्रसंग से दूर हैं, वो भी सुखी नहीं है। वे दिन में अनेक प्रकार के व्यापारों के कारण विक्षिप्त रहते हैं, रात्रि में निद्रा में अचेत पड़े रहते हैं, पूरे दिन में व्यापार की चिंता, चिकन्नो चिकन्नो, रात को सो जाते हैं। उस समय भी तरह तरह के मनोरथों के कारण क्षण क्षण में उनकी नींद टूटती है। सो तो रहो पर सवेरे जल्दी जगनो,
मां जान पाप तिन्योला तो सोना पाए रहे। क्षण क्षण नींद टूटती रहती है तथा देववश उनकी अर्ध सिद्धि के सब उद्योग भी विफल होते हैं और इतनी मेहनत करने के बाद भी सारे कार्य फेल हो जाते। रात में चैन न दिन में चैन, लेकिन वो कागज खोदा पार निकली चुईया। हे नाथ, आपका मार्ग केवल गुण श्रवण से ही जाना जा सकता है। गुण श्रवण, भगवान की कथा में कितने आनंद है, भगवान की कथा क्या कह रही है। जब तक इसे नहीं सुनोगे तब तक जीने का रहस्य भी पता नहीं चलेगा। आप निश्चयी मनुष्यों में भक्तियों के द्वारा परिशुद्ध हुए हृदय में निवास करते हैं। मैं जानता हूं कब, जब भक्ति योग उनके अंदर हो जाता है, भगवान के गुणानुवाद में लगे हुए, तब आप जो है परिशुद्ध यानी उस हृदय को शुद्ध करके तब उसमें निवास करते। गंदी जगह पर तो बैठते नहीं। गंदी जगह पर कौन बैठता? गंदे लोग। कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ से उस जगह को साफ कर लेता है। इसका मतलब जानते हो, गंदी जगह पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो गंदी जगह पे बैठोगे तो गंदगी कुछ न कुछ तो आए। वो कितना का काजल की कोठरी में कैसा सयान हो जाए, एक लीक काजल की लागे तो लागे, कितनी भी सावधानी से उसमें प्रवेश करो लेकिन कहीं न काजल का धब्बा लग ही जाए। किसी भी बुरे लोगों के पास बैठोगे तो बुरे सब विचार सोच कहीं न कहीं बाने ऐसे कहीं आ ही जाएगा, कभी न कहीं वो शब्द आपके सामने आ ही जाएगा। हे नाथ, आपके भक्तजन जिस जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं, भावना कोई भी हो, तुलसीदास ने कहा कि जाकी नहीं भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान श्री कृष्ण को गोपियां किसी भाव से देख रही है, ग्वाल वाल किसी भाव से देख रही है, दुष्ट लोग किसी भाव से देख, यशोदा मैया किसी से देख, देखने के अलग अलग तरह चीज एक ही। तो भक्तजन जिस जिस भाव से आपका चिंतन करते हैं, उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए आप वही वही रूप धारण कर लेते हैं। हे भगवान, आप एक ही संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित उनके परम हितकारी अंतरात्मा है। हितकारी तुम्हारे अंदर जो बैठा है उससे कभी पूछना, कभी गलत आंसर दिया उसने? कभी नहीं देता, लेकिन हम उसको दबा देते। तू बैठा रहे, तू क्या जानता, वो कभी तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं चलने देगा। और अंदर से आवाज आती कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन हम क्या करते हैं कि जैसे हमने भोजन किए ना, खान पान की, जैसे सोसाइटी में रहा तो उस बात को दबा दिया, और वो जैसे माहौल में हम रहे थे, विचार हमारे अंदर वैसे रहे, तो हमने उसको उजागर, अपनी दुष्टता को उजागर कर दिया, लेकिन उन जो अच्छे विचार आए थे उसको दबा दिया। लेकिन सबसे पहले विचार वही आते हैं, तुम किसी का बुरा करोगे तुम्हारा पहले होगा, ये निश्चित। अब क्या करो, देख लेंगे, होगी से देखी जाएगी, अहंकार बड़ा पड़ा। तो साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए आप वही रूप धारण कर लेते। भगवान आप एक संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित उनके परम हितकारी अंतरात्मा हैं। इसलिए यह देवता लोग भी हृदय में तरह तरह की कामनाएं रखकर भांति भांति की विपुल सामग्रियों से आपका पूजन करते हैं। तमाम इच्छाएं, इच्छाओं का अंत नहीं। तुम्हें मान 100 रुपया मिल जाए तो 150 रुपया की कल्पना शुरू कर दे, ये तो मिल ही गई। 50 और 50 भी भगवान की कृपा से कहीं से मिल गए तो फिर तुम डांट नहीं खाओगे। बोले 100 की जुगाड़ और लग जाती, कहूँ जब चंदना में देखे तक वो मिल जाए तो 250 रुपया जी करेंगे और वो करेंगे, लगे रहो। ऐसे ही मनुष्य अगर परमात्मा के भजन में लग जाए कि आज मुझे 1 घंटा रहा, कल मैं 1.5 घंटा, कल मैं 2 घंटे, परसों में ये, और
तो जिस चीज की हम खोज कर रहे हैं, धन के पीछे भाग रहे हैं, लक्ष्मी को पाने के लिए प्राप्त कर रहे हैं, अगर परमात्मा को पा लिया तो ये सारी शक्तियां तो अपने आप जय जय करेंगी। लेकिन हम उसको प्राप्त न करके, उससे पाने की इच्छा न करके, हम ये आधुनिक जो संसार की चीजें इकट्ठे करने में जितना दिमाग व्यर्थ लगाते हैं ना, रात दिन, ये 4 मेंबर बन जाए तो इतनी है, भगवान को लगाएंगे तो नहीं हो सकता। किंतु वही सर्वभूतदय असत पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ है। अच्छे लोगों के तो वो है ही, उसने अपने आप प्रसन्न नहीं होते। जितने सब प्राणियों पर दया, भगवान कहते हैं कि तुम मेरी कितनी भी पूजा करो मैं उतना खुश नहीं होता जब तक तुम्हारे हृदय में विचार नहीं बदलेंगे। तुम्हारे मंदिर में हृदय में द्वेष भरा पड़ा है कि जाको कैसे जी है या हे भगवान न्योई घंटरिया दे 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 दे, कुछ नहीं। भगवान जानता है तुम्हारे हृदय की बात, क्योंकि तुम्हारे हृदय की गंदगी खत्म हुई नहीं। तुम द्वेष में जी रहे हो, रोटी भी खा रहे हो वो भी तुम्हारे अंग नहीं लग रही, क्यों? तुम द्वेष करते हो, जलन करे तुम्हारे। और जब तक ये जलन खत्म नहीं होगी न तुम अपना विकास कर सकते हो न तुम अपने परिवार का विकास कर सकते हो। इसको दूर करो, कुड़ के मरे जाओ, मत काले जाओ। लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान कब प्रसन्न होते हैं? दीनों पर दया कर, कोई कमजोर है उसकी हेल्प करो, उसे रास्ता बताओ कि भाई जा रास्ता चल। किंतु वह सर्वभूत दया असत पुरुषों को बहुत ही कठिन है। असत कहते हैं झूठे लोग। अधिकांश जो झूठे लोग हैं वो कभी भी बढ़िया रास्ता प्राप्त नहीं कर सकते। कोई समस्या है, सत्य बोल दी, क्या परेशानी है? लेकिन नहीं, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारे को का रूप बन लो हमारे हृदय में और का सीनरी बनेगी। तमाम चीजें मन में आती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है उसका कभी नाश नहीं। किसको अर्पण कर दिया जाए? परमात्मा। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी। हे प्रभु, सुबह से शाम तक तुमने कोई भी किया हाथ जोड़ के कि मैं तो तेरी शरण हूं, कहा भी गरीबों साथ ने कहे हुए। तुम्हें 4 आदमी में शर्म लग रही हो तो एकांत में भगवान के मंदिर में मूड नवाया। तुम्हें जो लग रही हो कि जो भगवान पे मूड नवाया रहो है, एकांत में जाओ, कोई तुम्हें देख न ले। तो इंसान तो डरो क्यों? भगवान तो डरो ना, भगवान डर इंसानों को कर रहा कछु नहीं। लेकिन कहने में क्या परेशानी है? परमात्मा से कहो। जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है उसका कभी नाश नहीं होता, वो अच्छे हो जाता है। क्षय नहीं होता, अच्छे। गोविंद करा रहा है, गोविंद कर रहा है, बेकादर हो जय प्रभु जाने, जय 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 है ही नहीं, सब भगवान को सौंप। नाना प्रकार के कर्म, कौन कौन से कर्म हैं? यज्ञ, दान, कठिन तपस्या, व्रत के द्वारा आपकी खुशी प्राप्त करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म फल है। क्यों करते हैं? व्रत रहना, दान पुण्य करना, यज्ञ करना, कैसे भी हमारे प्रभु जो है प्रसन्न हो जाए। और यही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म फल है, क्योंकि आपकी प्रसन्नता होने पर ऐसा कौन सा जो फल है जो सुलभ नहीं होता। तुम अजमा के तो देखो, उसे प्रसन्न करके तो देखो। जिसके लिए तुम 4 महीने से किसी की चापलूसी में लगे हुए थे, अगर सच्चे मन से 2 महीने भी गोविंद में लग जाते तो जो चापलूसी जिसकी करे ऐसे तमाम तुम्हारे चेला बन जाते। लेकिन नहीं, उसकी चापलूसी नहीं होती परमात्मा। आप हमेशा अपने स्वरूप के प्रकाश से प्राणियों के भेद ब्रह्म रूपी अंधकार का नाश करते रहते। भगवान का प्रकाश सब जगह है, भगवान भी सब जगह है। ऐसी बात नहीं कि ढूंढे से सब कुछ मिल जाता है। कहाँ जाएं, कैसे जाएं? अब इनको क्या पता था? पता था नहीं, लेकिन ढूंढा, इच्छा हुई, परमात्मा की कृपा, रास्ता मिल गया। कब से रह रहे, कब से आ रहे, लेकिन
कोशिश में तो लगे रहो कि हमें इस रास्ते के कोई भी है कि नहीं। सब चीज मौजूद है लेकिन ढूंढना पड़ेगा। तो आप हमेशा अपने स्वरूप के प्रकाश से प्राणियों के भेद ब्रह्म अंधकार का नाश करते हैं। ज्ञान के अधिष्ठाता साक्षात परम पुरुष हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं। कछु नहीं हो तो बस हाथ जोड़ के राधे राधे तो कर, बड़ी शक्ति। तुम कितने बड़े बदतमीजी करके आ रहे हो दुनिया में, जब प्रभु के आगे हाथ जोड़ के न्यों कर लियोगे तो वो जानते हो मेरी औलाद है, जय माफ कर दे। तो बहुत सीधा। किसको माफ नहीं किया? सबको माफ किया। संसार की उत्पत्ति, स्थिति, संहार के निमित्त से जो माया की लीला होती है वो आपका ही तो खेल है, और इसको हम सत्य मान लेते हैं। भगवान उस खेल को देख रहा है। कैसा जीव देखो, मैंने पैदा किया, मैं ही सारी व्यवस्थाएं कर रहा हूं और मैं ही इसको उठाने की व्यवस्था करूंगा। सारे कार्य मेरे ऊपर है, लेकिन देख रहा हूं कि वहां खिलौना कैसा खेल रहा है, जब चाबी कैसी भरी। बहुत से लोग तो ऐसे कहते हैं भगवान को प्रसाद दे, ना कहते नहीं हम प्रसाद खाते ही नहीं। खाते ले ऐसे लोगों ने दो ना, दो ही मत करो, बंद कर दो। अतः आप परमेश्वर को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। जो लोग प्राण त्याग करते समय कभी कुछ मालूम पड़े कि कोई बड़ा बूढ़ा हमारा घर से जा रहा है, प्राण त्याग करते समय आपके अवतार गुण कर्मों को सूचित करने वाले देवकी नंदन, जनार्दन, कंस निकंदन, ये तीन नाम भी अगर जबरदस्ती लिपा लिए गए उससे, कौन कौन से? देवकी नंदन, जनार्दन और कंस निकंदन। अगर विवश होकर जबरदस्ती से भी उसने नाम ले लिया तो जन्म जन्म के उसके पाप उसी समय खत्म हो गए। कितना ही बड़ा पाप, मैं नहीं कर भागवत जी के कब? मरते समय। चाचा तुम माल कहाँ रखो, जी मत पूछो जो कि जी बताओ। देवकी नंदन, जनार्दन, कंस निकंदन, क्या नाम है बोलो। तीन नाम बोल रहे भागवत जी कह रही है। वो कह रही है कि अनेकों जन्मों के, एक जन्म के नहीं, पिछले जन्म के भी तुम्हारे भयंकर से भयंकर पाप हैं। भगवान उस सारे पापों को तत्काल दूर मस्त कर देता, छुट्टी दी। तूने मरते समय मुझे पुकारा, आप नित्य जन्मा है, मैं आपकी शरण लेता। हे भगवान, इस विश्व वृक्ष के रूप में आप मौजूद हैं। आप ही अपनी मूल प्रकृति को स्वीकार करके संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय के लिए मेरे अपने महादेव जी के रूप में तीन प्रधान शाखाओं से विभक्त यानी बटे। वही परमात्मा तीन रूपों में है। कौन से रूप? ब्रह्मा विष्णु महेश। मैंने कहा ना कि ब्रह्म एक परम ब्रह्म, एक के ऊपर एक है। तुम जो सोचो कि तुम्हें कोई देख ना, कोई चीज छुपाएगी नहीं। प्रजापति मनु आज शाखाओं के रूप में फैलकर बहुत विस्तृत हो गए। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आपने अपनी आराधना को ही लोगों के लिए कल्याणकारी स्वधर्म बताया। सबसे बड़ा धर्म है भगवान की सुबह शाम हाथ जोड़ करके अपनी गलतियां तो हो जाती हैं, निरे पाप है जाते हैं, जा रहे हो पाए निरी चेठी मरेगी। कभी कभी ऐसा होता है तो वो पाप तो है ही। आदमी मर जाता है तो केस फाइल होते हैं, पुलिस आप तो जाने जी मार दो, भीड़े कटी और चेठी मर जाए तो कोई ना रोई हुआ आवत कि मर गई। कमजोर है ना, छोटी जीव बराबर है तो जी बराबर। तो भगवान आपने अपनी आराधना को लोगों के लिए कल्याणकारी सुधर्म बताया, किंतु वे ओर से उदासीन रहकर हमेशा निषिद्ध कर्मों में लगी रहे। भगवान ने कहा मेरी शरणागति हो, मेरे नाम के गुणानुवाद करो, मेरी कथाओं को सुनो, लेकिन फिर भी मनुष्य जो है ये कह रहे हैं कि निषिद्ध कर्मों में जो करने लायक कर्म नहीं है उनको लोग मनुष्य कर रहे हैं। जो मैंने मना किया था ऐसे कर्म मत करो, उनमें तो बड़ी इच्छा रहती है।
और मैंने कहा था सिर्फ मेरी आराधना करो, मेरे गुणानुवाद करो, मेरे नाम के कीर्तन करो, उसमें रुचि नहीं आती उन लोगों को। रुचि किस में आएगी? झुमका गिरौरे बरेली की बजाय। तो अपनी आराधना को लोग के कल्याणकारी, कल्याण तभी होगा जब तुम्हारा यह स्वधर्म यही है, सुबह उठकर के प्रभु का नाम लेना, कीर्तन करना। नहीं आ पा रहे हो घर पे ले लो, बच्चन ने बैठा रहे कर लो, चलो तारी पीटो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, कछु तो करो। अरे मंदिर बनाए लो, अपने हृदय के मंदिर को खोल लो, कछु तो करो। ऐसी प्रमाद की अवस्था में पड़े हुए इन जीवों की जीवन आशा को सदा सावधान रहकर बड़ी शीघ्रता से काटता रहता है। वह बलवान काल भी आपका ही रूप में उसे बारंबार नमस्कार करता हूं। ऐसे लोगों के जीवन को जल्दी जल्दी काटता रहता है। जल्दी जल्दी तेरे आ तो तेरा कुछ कर नहीं पाओ यार, चल। समय के चक्र में उसे घुमाता रहता है, और काल माने समय, उसको सीताराम की जय। फिर के दौरे से तुमने बताई नहीं, हमारी उम्र पूरी जो ही निकल गई। पंडित जी बाई में लगे रहे, एक तो बेईमानी में, लेकिन कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि फिर समय नहीं मिलता, मौका नहीं देता वो। ऐसे प्रभु को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, सत्यलोक का अधिष्ठाता हूँ, जो परात रहने वाला समस्त लोगों का बंधु है। तो अभी आपके उस काल रूप से डरता रहता है। उससे बचने, आपको प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत समय तक तपस्या की। आदमी को कब याद आती है? जब हाथ पैर कमजोर हो जाते हैं, देखने की दृष्टि कमजोर हो जाती है, कानों की सुनने की शक्ति कम हो जाती है, फिर उसे छिनछनाने के अलावा और कुछ भी नहीं आता। अरे तू देख ले, आज मेरे पाए कमजोर पड़ गए, नहीं तो अगर दम होती नहीं तेरी ऐसी तैसी कर देती, ऐसे कहते हैं ना। लेकिन परमात्मा फिर उसे मौका नहीं देता। जब तेरे पैरों में शक्ति थी, कानों में सुनने की शक्ति, तो किया क्या? मंटू बॉस की तरह सोया, कथा में आ गई नींद आई, पुतना कहां से निकल के आ जाते। तो भी आपको उस काल रूप से डरता है। उसे बचने, आपको प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत समय तक तपस्या की। और जब तक इस शरीर से कोई कार्य नहीं करोगे, तप नहीं करोगे, कोई भी चीज हासिल नहीं होगी। आप पूर्ण काम में, आपको किसी विशेष सुख की इच्छा नहीं, परमात्मा को विशेष सुख की इच्छा नहीं। लेकिन बहुत से लोग तो 16,108 रानी, ये तो सब माया थी। तो भी आपने अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए पशु पक्षी मनुष्य देवता जीव योनियों में अपनी इच्छा से शरीर धारण कर अनेक लीलाएं, अपने आप को कौवे में भी धारण किया है, तोते में भी किया। तोते का फल खाने से मिठास आ जाती है, और कौवा आता है खा लेता है, मिठास चली जाती है। लेकिन भगवान उसके अंदर भी बनाने का कारण यही था कि जीव कैसे भी समझे। अनेकों योनियों में भगवान ने प्रवेश किया, बनाई। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। तो हर आदमी को अच्छी योनि अच्छी लगती है, अच्छा रूप अच्छा लगता है, लेकिन सुकर योनि में जन्म लिया। जो गंदी जगह रहता है, गंदा भोजन लिया कि नहीं लिया भगवान? हे प्रभु, आप अविद्या, अस्मता, राग, द्वेष, अभिनिवेश पांचों में से किसी के भी अधीन नहीं। अज्ञान आपके आगे ठहर नहीं सकता। राग किसी से है नहीं, द्वेष किसी से करते नहीं, कोई भी चीज नहीं। इस समय जो सारे संसार को अपने उदर में लीन कर बहकर तरंग मालाओं से विचुद्ध प्रलयकालीन जल में विग्रह की कोमल सैया पर शयन कर रहे हैं, उन पूर्व कल्प की कर्म परंपरा से श्रमित हुए जीवों को विश्राम देने के लिए भगवान शेष सैया पे, शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे हैं, सारे जीवों को अपने अंदर समेट कर। क्यों? कि मेरा ही अंश था, कितनी योनियों में भटक के आया, कितना परेशान रहा, अब इसको थोड़ा सा आराम दे दो।
इसलिए सब चीजों को समेट करके भगवान से कर, ये ब्रह्मा जी बता रहे। पांचों में से किसी के अधीन नहीं, परमात्मा किसी के अधीन नहीं है। परमात्मा प्रेम से जाना जा सकता है, भक्ति के द्वारा तुम्हारे बस में हो सकता है, बाकी और कोई तरीका है नहीं। भगवान में संसार को अपने उदर में, उदर कहते हैं पेट, संसार के उदर में लीन कर भयंकर तरंग मालाओं से विक्षुब्ध प्रलयकालीन जल में, समुद्र की कोई था नहीं होती, अनंत विग्रह की कोमल सैया पर शयन कर रहे हैं। वह पूर्व कल्प की कर्म परंपरा, शब्दों को समझना नहीं आया तो पूर्व कल्प की, पहले के कल्पों की परंपरा से श्रमित हुए, जो मेहनत करके जीव घूम घूम के योनियों से आया है, तो जीवों को विश्राम देने के लिए ही भगवान से सैया पर शयन करते। भगवान को कितनी चिंता है हमारी, लेकिन हमें भगवान की चिंता है, कभी सोचा नहीं। अब जी बताओ नालायक कौन है? भगवान तुम कितने कल्पों से ब्रह्म यानी जीवों के रूप में घूम रहे हो, कितने कष्ट पा करके आए हो, तो भगवान तुम्हें अपने अंदर समेटे हुए तुम्हें आराम दे रहे हैं, लेकिन तुमने भगवान के लिए कब क्या सोचा कि हम भगवान को खुश कैसे रखें? भगवान को कौन सा है? अपन कहे तो रजाई ले आओगे मैगी से मैगी, भगवान के कहे तो बुजुर्गों के कतरने हत्या का घर घर की कहानी है। आपके नाम कमल रूपी भवन से मेरा जन्म हुआ, यह संपूर्ण विश्व आपके उदर में समाया हुआ है। आपकी कृपा ही त्रिलोकी की रचना रूपी उपकार में लगा हुआ हूँ। इस समय योग निद्रा का अंत हो जाने का आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे, आपको मेरा बारंबार नमस्कार। ये बातें कब आई? पहले नहीं आई ब्रह्मा जी को, तो उन्होंने तप किया, कमल पर बैठे बैठे तप किया, एक शब्द ब्रह्मा पैदा हुआ, मैंने बताया था, पानी में आवाज आई तप और प। जब तक इस शरीर से तप नहीं करोगे, कोई भी तप, तब तक ज्ञान भी नहीं आएगा और परमात्मा के दर्शन भी नहीं। कुछ तो करना पड़ेगा। तो इस समय योग निद्रा का अंत होने वाला है। आप संपूर्ण जगत के एकमात्र प्रेमी आत्मा हैं, शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं। अतः अपने जिस ज्ञान ऐश्वर्य से आप विश्व को आनंद करते हैं, उसी में मेरी बुद्धि को युक्त करें, जिससे मैं पूर्व कल्प के समान इस समय भी संसार की रचना कर सकूं। आप मुझे परमिशन दें और जो पहले मैंने रचना की थी उन चीजों को मेरे दिमाग में डालें, ताकि मैं नई रचना फिर वैसे ही कर। इसका मतलब यह कि हमारे परमात्मा से बिछो जब हो जाता है, तब हम माया में घुस जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। अब जो पहले कर्म करके आए, जो मां समेट के पहुंच गए, अब भाई लिस्ट के सालों तो नंबर आ गए, फलाने सिंह आज लो, हाँ अरे यार तुम बाप फलाने माँ में तुमने ऐसा सोचा, डालो जाए, जमा डालते बाबा डालते जमा डालते, फटाफट ट्रांसफर होता। जैसे योगी मोदी जी क्या करते हैं कि मैं डाल रहा हूँ इतने लाख रुपए लोगों के खजाने में, और बटन दबाए और सबके खाते में पैसा आए, 1 सेकंड लगा। मनते मिलने कहीं नहीं और पैसा पहुंचो नहीं, हम जैसे पहुंच गए निकाली भी पैसा आ गया 2000 रुपये, ऐसा होता है, तुरंत पड़ जाते हो। आजकल साइंस का युग ऐसा है। आप कल्पतरु में अपनी शक्ति लक्ष्मी के साथ अनेकों अवतार लेकर आप जो कर्म करेंगे, ये संसार की रचना करने का उद्यम भी उसी में है। इसे रचते समय आप मेरे चित्त को प्रेरित करें। मैं जीवों की रचना कर रहा हूँ जो पड़े हुए हैं उनके कल्पों के हिसाब से, लेकिन फिर भी आप मेरे ऊपर निगाह बनाए रखें, कोई गलती नहीं हो। शक्ति प्रदान करें। हे प्रभु, इस प्रलयकालीन जल में शयन करते हुए आप अनंत शक्ति परम पुरुष के नाभ कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है। मैं ही हूँ
और आपकी ही विज्ञान शक्ति अतः संसार के विभिन्न रूपों का विस्तार करते समय आपकी कृपा से मेरी वेद रूपी वाणी का उच्चारण लुप्त न हो। मेरी वेद रूपी वाणी चलती रहे, ये कृपा बनाए रखना। ये ब्रह्म से कह रहे हैं। पंकज को बेटा गर्मी सी है। आप अपार करुणा में पुराण पुरुष हैं। आप परम प्रेममयी मुस्कान के सहित अपने नेत्र खोलिए, शेष सैया से उठकर विश्व के उत्तम के लिए अपनी सुंदर वाणी से मेरा विषाद दूर कीजिए। प्रभु कछु तो परमिशन दे। ताते में सृष्टि की रचना मैत्री जी कहते हैं कि विदुर जी जो है भजन करने थे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। मैत्री जी कहते हैं विदुर जी, इस प्रकार तप विद्या समाधि के द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान भगवान को देखकर तप विद्या समाधि, बिना तप करे कुछ नहीं हो, कोई भी तप नहीं, कोई भी सेवा नहीं, ब्रह्मा जी को भी करनी पड़ी। तो भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी इस प्रेर राशि से बहुत घबराए हुए, जली जल देख करके बड़े चिंतित हैं और लोक रचना के विषय में कोई निश्चय नहीं कर पा रहे कि कहाँ से शुरू करूं और कैसे। तब उनके अभिप्राय को जानकर अपनी गंभीर वाणी से खेद शांत करते हुए कहने लगे, हे वेदगर्भ, ब्रह्मा जी का नाम है, तुम निषाद के वशी को तो आलस मत करो, कर्म करो और इस सृष्टि की रचना में लग जाओ। तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो उसे तो मैं पहले ही कर चुका हूं,
तुम एक बार फिर तप करो, अभी कमी है। तुम जो चाहते हो वो मैं पहले ही सारी चीज दे चुका हूं, लेकिन फिर तप करो और भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो। भागवत जी को सुनो, अनुष्ठान करो, उसके द्वारा तुम सब लोगों को स्पष्टता अपने अंतःकरण में देखोगे। जितने भी लोग हैं सारे लोग तुम्हें अपने अंतःकरण में दिखाई देंगे। फिर जब तुम्हें दिखाई देने लगेंगे, उसके बाद भक्ति युक्त तो समायोचित होकर तुम संपूर्ण लोग मुझ में व्याप्त देखोगे और लोग और अपने आप को मुझे देखोगे। जिस समय जीव काठ में व्याप्त अग्नि के समान सभी भूतों में मुझे ही से देखता है, उसी समय वह अपने अज्ञान रूपी मल से मुझे मुक्त हो जाता है। जिस समय सब जीवों में वो मुझे देखना शुरू कर देता है। जैसे हर लकड़ी में आग है लेकिन दिखाई नहीं देती, जिस समय दिखाई देने लग जाए, मैं सब में मैं दिखाई दे जाऊं, तो ये समझना कि तुम्हारा जितना भी मल था, गंदगी थी, वो दूर हो। अज्ञान रूपी मल से मुक्त हो जाता है वो मनुष्य, और जब अपने को भूत इंद्रिय गुण अंतःकरण से रहित मुझ में अभिन्न देखता है, तब वो मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी, नाना प्रकार के कर्म संस्कारों के अनुसार अनेक प्रकार की जीव सृष्टि की रचना होने पर तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होता। क्या होते? विशेष आसक्ति नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि कोई अधिकारी घर को बन जाए तो वो अपने कुनबा वाइन ने अधिकारी नौकरी दे तैयार कर दे, तो बातें बड़े विशेष मोह है जाए। लेकिन ब्रह्मा जी तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ नहीं है। जो जीव जैसे कर्म लेके बैठा है उसे आगे जैसे ही भेजो। किसी से आसक्ति नहीं, किसी से लगाव नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं कि जो आदमी तो बड़ा बढ़िया है, सुंदर है, मालूम क्यों जाए वो कौन सी योनि भेज रहे, ऐसा कुछ नहीं। नाना प्रकार के कर्म संस्कार के अनुसार अनेक प्रकार की जीव सृष्टि की रचना होने पर भी तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होता। यह मेरी कृपा का ही फल है। तुम सृष्टि की रचना करो लेकिन तुम्हें किसी में आसक्ति नहीं। तुम सबसे पहले मंत्र दृष्टा हो। प्रजा उत्पन्न करते समय तुम्हारा मन मुझ में ही लगा रहता है। कोई भी कार्य करो, करते रहो, लेकिन गोविंद के नाम को ध्यान रखे रहो, तो सारे काम बढ़िया ही बढ़िया होते रहेंगे। और फिर तुम्हारी कोई जिम्मेदारी कहोगे, तुम्हारा मन तो गोविंद में लगा। खेती में हल भी चला रहे हो तो बैल जो हल को खींच रहे हैं, लेकिन तुम अगर माला का जाप करते रहो तो आराम से हल भी चलता रहे। पहले लोग कहते थे हल चलते थे, अब तो ना। इसी से पाप में रजोगुण तुमको बांध रखता है, क्योंकि रजोगुण तुम्हें कब बांधेगा? जब तुम्हारा मन मुझसे अलग हो जाए। मनुष्य का मन जब संसार में लग जाता है तब वो भगवान को भूल जाए। और मन को भगवान में लगा दो, सारे कामों का खूब पूरी खीर। आप जैसे तो मन कहाँ लग रहा है? गोविंद। तुम्हें यही नहीं मालूम पड़ेगा स्वाद कैसे हो। भूत इंद्रिय गुण अंतःकरण से रह समझते से जान पड़ता है कि देहधारी जीवों को मेरा ज्ञान होना बहुत कठिन है। जो अपने आप में अपने अहंकार में जी रहा है, मैं हूँ बहुत सुंदर, मेरे शरीर में निहित ताकत, ऐसे देहधारी जीव जो अज्ञानी है उनको ज्ञान होना बहुत ही कठिन है। बहुत से लोग कहते दारू पी के परमात्मा का है रे, तुम्हें क्या कर लेगो, आ जाए एक एक हाथ कर लेंगे बात ना पंडित जी। वो तो खैर दारू पी के कहते ही, तो आज की दुनिया में हमें गैर दारू की देखे भी कहते कहाँ है भगवान है। अच्छा ऐसा तो ना थोड़ी दिखाई। तो देहधारी जीवों को मेरा ज्ञान होना बहुत कठिन है, क्योंकि उसे समझाने वाला भी मूल मात्र तो समझ में नहीं आता। तुमने मुझे जान लिया, जाना कैसे? तब से। तो यही परमात्मा भगवान कह रहे हैं वेदगर्भ ब्रह्मा जी, तुमने तप के द्वारा मुझे जान लिया है, मेरा आश्रय कोई है या नहीं। इस संदेह से तुम कमल नाल के द्वारा जल में मूल खोज रहे थे कि मेरी उत्पत्ति कहाँ से है।
सो मैंने तुम्हें अपना वो अंत स्वरूप अंतःकरण में दिखा दिया। मैं हर जगह मौजूद हूँ, मेरा कोई एंड नहीं और मेरी कोई था नहीं। ब्रह्मा जी अपने बाप का पता नहीं लगा पाए, ढूंढते ढूंढते आती होगी, है कि नहीं? प्यारे ब्रह्मा जी, तुमने जो मेरी कथाओं के वैभव से मेरी स्तुति की, जो मेरी कथाओं में रुचि ली है, उससे स्तुति की, तपस्या में जो तुम्हारी निष्ठा है, कोई भी कार्य करो मन लगा। अब कथा करने फॉर्मेलिटी तौर पर नहीं, आज बंद कर दो, मूड ना तब मूड तब कर भाई। आज हमारा सुनने को मन ना तो कोई जबरदस्ती तो नहीं, आज भी लगाओ। जब तुम्हारा मूड फ्रेश हो तो आ जाओ मेरी गोविंद की शरण में। तो वो यही कह रहे हैं कि तपस्या में तुम्हारी निष्ठा है, वो मेरी ही कृपा का फल है। मैंने तुम्हारे अंदर निष्ठा पैदा की। इसका मतलब हम सुनने नहीं आ रहे, भगवान की कृपा आप पे नहीं, ये इसका मतलब तो यही हुआ। लोक रचना की इच्छा से तुमने सगुण प्रतीत होने पर भी निर्गुण से मेरा वर्णन करती हुई स्तुति की, क्योंकि मैं हर जगह मौजूद हूँ, हर समय। जब कुछ नहीं रहता तो ब्रह्म रहता, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, मैं समस्त कामनाओं और मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूँ। तुम जो भी कामना करोगे, जो भी मनोरथ मन में इच्छा करोगे, मैं सारी इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ मैं ही हूँ और कोई नहीं। वो कह रहे हैं देवता कोई ना सुनते ही ना, मतलब नींद आ रही। मैं समस्त कामना मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ, जो पुरुष नित्य प्रति इस स्रोत द्वारा स्तुति करे, मेरा भजन करता है, उस पर मैं शीघ्र प्रसन्न हो जाऊंगा। करे तो रोजाना, समझ रहे हो ना? ब्रेक लग जाते हैं, मतलब भगवान की कृपा नहीं। जो मेरा भजन करेगा मैं शीघ्र प्रसन्न हो जाऊंगा। तत्ववेताओं का कहना है कि पूर्ण तप, यज्ञ, ध्यान, योग, समाधि साधनों से प्राप्त होने वाला जो परम कल्याण में फल है, वो मेरी खुशी का ही कारण है। दान तुम किसी और को नहीं दे रहे, हम परमात्मा की खुशी के लिए दान दे रहे हैं। ऐसे मन में विचार आने चाहिए। हे विधाता, मैं आत्माओं का भी आत्मा, स्त्री पुत्र प्रियों का भी प्रिय हूँ, आत्माओं का भी आत्मा, देहादि भी मेरे लिए प्रिय है। अतः मुझसे ही प्रेम करना चाहिए, और जो मुझे छोड़ करके जो भटक जाता है, सबसे बड़ा ज्ञानी है। समझ रहे? मैं ना कह रहा हूँ, वो भी नहीं कह रहा, वो भगवान कह रहे ब्रह्मा जी। अतः मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। ब्रह्मा जी, त्रिलोकी को जो प्रजा इस समय मुझ में लीन है, उसे तुम पूर्व कल्प के समान मुझसे उत्पन्न हुए अपने सर्वदेव में स्वरूप से स्वयं ही रचो। सारी प्रजा, सारी सृष्टि मेरे में समाई हुई, लेकिन जो जैसे कर्म करके आया उसे पूर्व कल्प के हिसाब से मैं दोबारा भेज। अब शायद सुलझ जाए, भगवान का अच्छी रहते कि शायद में मोड़ा सुलझ जाए, कथा सुन के सुलझ जाए। सत्यनारायण की कथा करने से घर में सुख शांति आ जाए, लेकिन कथा तो करा रहे हो, लेकिन मैंने की कथा दूसरी है रही है, क्या फायदा? मैत्री जी कहते हैं, प्रगत पुरुष के स्वामी कमललाल भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को इस प्रकार संसार की अव्यक्ति कराकर अपने उस नारायण रूप से वहीं अदृश्य हो गए। दलाने को कल्याण उठाए लेंगे दशहरा, इसलिए हे गोपाल राधे कृष्ण